स्विस के 9वें राउंड में भारत की दिव्या देशमुख सामना कर रही हैं सनन सुजिग्रोव का। और कमाल का खेली हैं दिव्या, ओपन में खेलने का निर्णय लिया उन्होंने और क्या शानदार मुकाबले खेले हैं। इवन गुकेश से भी ड्रॉ किया है यहाँ पर दिव्या ने। और यहाँ पर E4 खेल करके शुरुआत की है सनन के सामने। सनन बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और एक समय 2700 के भी करीब रहे हैं C5। हालांकि जब आप विश्व चैंपियन से ड्रॉ कर चुके हों तो फिर 2700 भी कोई सामने हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस तो आगे ही रहने वाला है। नाइट F3 यहाँ पर खेलते हुए नाइट C6। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिव्या ने ऐसा नहीं है कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी गेम ऐसा खेला हो जहाँ पर उन्होंने अटैक ना किया हो। बिशप B5 अटैकिंग चेस ही खेला है, पोजिशनल या पेसिव बिल्कुल भी नहीं खेला है और यही सक्सेस का राज है उनकी। यहाँ पर खेल दिया है G6 सनन ने और देखते हैं कि दिव्या यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करती हैं, क्या खेलती हैं। दिव्या ने कैसलिंग कर ली है यहाँ पर, तो सिसिलियन रोजोलिमो खेला है उन्होंने यहाँ पर और बिशप G7 पर आता हुआ। और रोजोलिमो जब आप खेलते हो, एक तो आप थ्योरी अवॉइड करते हो, रुक E1 खेल दिया यहाँ पर जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। D6 पे चाहे D6 हो या A6 हो, तो थ्योरी एक अवॉइड करते हो आप। और दूसरा वाइट के लिए आप सॉलिड स्ट्रक्चर चुनते हो। यहाँ पर E5 खेल दिया है, ये इंपॉर्टेंट मूव है ब्लैक के लिहाज से कि ये स्क्वायर कंट्रोल करना है, लेकिन इसके वजह से ब्लैक का बिशप भी बंद होता है। और यही कारण है कि जो बिशप इंटू C6 आ गया दिव्या की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर भले ही बिशप दे दिया है, एक तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज किया, उतना नहीं लेकिन थोड़ा डैमेज, लेकिन पीसेस जो है वो ब्लैक का डबल बिशप उतना इफेक्टिवली काम करता नहीं है और यही रीज़न होता है। यहाँ पर दिव्या ने इमीडिएटली A4 खेला B5 के चांसेस को ख़त्म करते हुए। क्वीन E7 खेल करके एक तो सपोर्ट प्रोवाइड किया है ये दो प्यादों पे, दूसरा बिशप निकल के रुक भी जो है वो एक्टिवेट होने की तैयारी है ज़रूरत पड़ने पर। नाइट A3 से बाहर आता हुआ दिव्या का और नाइट F6 सनन ने जो है वो बाहर निकाल लिया है। तो ये एक ऐसा मुकाबला होगा जहाँ पर अगर हम देखें वाइट के पास कोई वीकनेस नहीं है पोजीशन पर, सॉलिड पोजीशन है। यहाँ पर नाइट C4 आते हुए जैसा कि आप देख सकते हो कहीं से कोई वीकनेस नहीं है और आपके पास बस आपने अपोनेंट को डबल बिशप दिया है, तो आपको बस केयरफुल रहना है कि जब वो पोजीशन ओपन होगी। नाइट D7 यहाँ पर दिव्या A5 करते हुए B6 का स्क्वायर कंट्रोल क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि वो कोई सेफ गेम नहीं खेलने वाली हैं। कैसल कर लिया है सनन ने यहाँ पर। और दिव्या का जो अंदाज है, दिव्या हमेशा आक्रामक खेलने की कोशिश करती है। यहाँ पर D3 बिशप को ओपन करते हुए अपने गेम में सॉलिड पोजीशन रखते हुए यहाँ पर रुक आ गया है यहाँ पर D8 पर। और देखना ये होगा कि कंटिन्यू कैसे करेंगे इस गेम को। बिशप D2 रखा है, बिशप E3 हमने देखा है कई बार, बट उन्होंने बिशप को D2 रखा है। नज़र है B4 स्क्वायर के आसपास। यहाँ पर नाइट F8, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। ये नाइट को आप रीरूट करते हैं बिशप को निकालने के बाद। खैर दिव्या ने पे खेला है बिशप C3 और सवाल पूछ लिया है E5 के प्यादे से, क्योंकि 3 अटैक है यहाँ पर। F6 करके जवाब दिया है यहाँ पर सनन ने। और अब दिव्या ने खेला है क्वीन B1। निश्चित तौर पर ये थोड़ी सी तैयारी है दिव्या की, क्योंकि अगर आप टाइम कंट्रोल देखें 1 घंटा 25 मिनट है दिव्या के पास, तो तेज खेल रही हैं। बिशप E6 से बाहर आता हुआ और दिव्या ने यहाँ पे नाइट खेल दिया है D2 पे, ताकि C4 पर बिशप से मार के पॉन कहीं डबल ना हो जाए। बिशप F7 खेलते हुए नाइट के लिए जगह बनाते हुए, और नाइट तैयार है ऊपर आने के लिए। यहाँ पर ब्लैक का पोजीशन करीब करीब इक्वल ही कहेंगे हम यहाँ पर दिव्या तैयारी करके लाई हैं कुछ, तो B4 खेला है उन्होंने यहाँ पर। तो देखना होगा कि क्या यहाँ पर एक्सचेंज के लिए जाएंगे, पर मुझे लगता है कि सनन यहाँ पर एक्सचेंज के लिए जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं तो खैर मार दिया CB4, क्वीन B4 यहाँ पर वाइट की तरफ से दिव्या ने खेला है। क्योंकि सनन अगर यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है उनको, क्योंकि पोजीशन में अगर हम देखें तो एंड गेम में जाना तो मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़ायदे की बात है यहाँ पर अभी ब्लैक के लिए। क्वीन C7 हटा लिया क्वीन को, और यही ठीक था ब्लैक के लिए, क्योंकि अगर ब्लैक उस पोजीशन में यहाँ पर एक्सचेंज के लिए जाए तो ये जो पोजीशन मिलती है ये वाइट को थोड़ा स्लाइड फेवर करती है। खैर यहाँ पर रुक के B1 हुआ और रुक को D7 खेल दिया है सनन ने, और दिव्या ने खेला है F4। हो पॉन सेक्रीफाइस यहाँ पर, पॉन इंटू F4, और क्या E5 की तैयारी है, उसके लिए सब कुछ खेला गया है यहाँ पर। ओह, बोल्ड डिसीजन होगा और दिव्या खेलते हुए कमाल का खेल। और ये तैयारी नहीं है, क्योंकि ये तो बोर्ड पर सोच के निकाला गया है।
यहाँ पर C5 खेल के क्वीन पर आक्रमण किया है और इंटरमीडिएट मूव इस तरह की जब पोजीशन आती है जहाँ पर आप पॉन सेक्रीफाइस करते हैं बहुत मायने रखते हैं, तो वहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्वीन A4 खेला है दिव्या ने, नज़र जो है वो इस हाथी पर है और देखते हैं कि E5 पर उनको क्या गेन मिलने वाला है। हालांकि उनके पास 3 अटैक हैं यहाँ पर और यहाँ पर सनन ने इनकार कर दिया कि एक्सचेंज नहीं करेंगे। दिव्या का आइडिया ये था कि ये बिशप अगर एक्सचेंज हो जाता तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती, वो डबल बिशप का भी चांस नहीं रहता और पोजीशन भी अच्छी होती। अब दिव्या यहाँ पर पॉन डाउन है, देखते हैं कि रिकवर कैसे करती हैं। नाइट को लेकर के गई हैं D6 पर यहाँ पर और सनन ने अपना बिशप बचा के D5 पर रख लिया है। सनन के खेल की एक स्पेशलिटी हमेशा से रही है कि वो मोहरों को बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं। खैर क्वीन F4 पॉन की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ देर में क्वीन C6 आते हुए G2 पर नज़र रखते हुए, खैर दिव्या ने यहाँ पर बिशप पीछे खींचा है, G2 दे दिया है, बिशप इंटू G2। जो बोला था थोड़ी देर में जो कुछ भी हुआ है उससे ब्लैक के पास अब काफ़ी वीकनेसेस हैं। डेफिनेटली पोजीशन काफ़ी डायनेमिक है, लेकिन अब काफ़ी वीकनेस है यहाँ पर पोजीशन में। क्वीन G3, अब ब्लैक की पोजीशन में देखें तो ज़्यादा वीकनेस नहीं है, वाइट की पोजीशन में ज़्यादा वीकनेस है। और सनन यहाँ पर एक बार फिर से पॉन अप है, बिशप को D5 लेके गए हैं। नाइट अच्छी जगह है ज़रूर दिव्या का, लेकिन एक और सवाल है कि कर क्या रहा है यहाँ पर। C4 और बिशप को फिर से धक्का देते हुए पीछे की तरफ हटने के लिए बिशप F7। क्या दिव्या यहाँ पे नाइट F7 मारेगी? नहीं, क्वीन F3 खेला, वो बोल रही क्वीन एक्सचेंज करिए यहाँ पर अब, और अब तो लग रहा है करना पड़ेगा। क्वीन F3 यहाँ पर, नाइट F3 और बिशप A1 पर जो है पीछे सपोर्ट लगा रहा है, बट फिर से पॉन को सपोर्ट लगा रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे नाइट ऊपर आया है तो H4 खेला है दिव्या ने, और दिव्या की आप यहाँ पे देखिए ये पॉन अलग है, ये पॉन अलग है, ये पॉन थोड़ा सा आगे पुश हो गया है और ये पॉन बैकवर्ड है, तो थोड़ा सा पॉन स्ट्रक्चर में वीकनेस दिख रही है। सनन यहाँ पर H6 खेलते हुए और किंग H2 और बिशप F8 खेला है उन्होंने यहाँ पर, और अब आइडिया वो जो नाइट है D6 पे उसको एलिमिनेट करना है। दिव्या ने खेला है रुक G1 और फिलहाल तैयारी यहाँ पर G6 की भी हो सकती है। यहाँ पर किंग को खेल दिया H7 पर और अब लग रहा है फिर से पॉन रिकवर हो सकता है B7 पर। यस, रुक इनटू B7, लेकिन इसको खराब चाल बता रहा है कंप्यूटर। रीज़न क्या है यहाँ पर? ओह, शायद ये एक्सचेंज के बाद जो पोजीशन आ रही है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। रुक इनटू B7, नाइट इनटू B7 और यहाँ पर एक्सचेंज के बाद बिशप E8 का मौका मिल गया एक्चुअली में। वो जो बिशप गेम में नहीं था वो गेम में आ गया, ये नुकसान हुआ है। दिव्या ने खेल दिया A6 बट बिशप C6 पे आ गया। वो जब नाइट D6 पे रखा था तो वो बिशप खेल नहीं पा रहा था एक्चुअली में, तो इस एक्सचेंज की वजह से B7 पे बिशप खेल गया गेम में। ये बड़ा अंतर आया। रुक F1 यहाँ पर G5 करते हुए सनन, और फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर 3 पॉन है तो कम से कम 2 पास्ट पॉन उनको मिल सकते हैं। यहाँ पर D4 दिव्या ने एक पॉन सेक्रीफाइस दिया और एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर सनन ने। यहाँ पर पहले बिशप F3 मारना था ताकि आप रुक से नाइट से ना मार पाओ, बट ये मिस्टेक की सनन ने, और इसके बाद कंप्यूटर तो बोल रहा है भाई सब ठीक लग रहा है। नाइट इंटू D4, बिशप इंटू D4, और क्या ये मैच बचा सकती हैं दिव्या? फिर एक बार फिर से बैलेंस हो चुकी है ये पोजीशन और आसान नहीं होता है। टाइम काफ़ी कम हो गया है दिव्या के पास, 1 मिनट 42 सेकेंड है, तो अभी 1-2 चाल के बाद 40 चालें हो जाएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर घोड़े को खेल में वापस लाना होगा। नाइट A5 और पॉन उनके अलग अलग हैं, हालांकि अपोनेंट के पास नाइट नहीं है अब, तो थोड़ा उससे सहारा मिलता है। बिशप आता हुआ E4 पर और दिव्या ने खेला है रुक E1, बिशप पर अटैक एक बार फिर से, और सनन देखते हैं कि कहाँ पे जगह ढूंढते हैं अपने इस बिशप के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बिशप है उनके लिए। बिशप को F3 खेला है उन्होंने अब, ताकि शायद G4 की भी तैयारी है ज़रूरत पड़ने पर। फिलहाल उनका जो रुक है सनन का वो थोड़ा टाइट डाउन है बिकॉज ऑफ बिशप इंटू A7, बट किसी मोमेंट पर उनको थोड़ा सावधानी इसलिए रहनी क्योंकि ये एक पास्ट पॉन है वाइट का। और यहाँ पर खेल दिया है E6, सनन ने खेल दिया है। बिशप E7 से स्टॉप किया है वाइट को। दिव्या को जरूर अपने लाइट कलर बिशप की कमी खलेगी जब ये किंग एक्टिवेट होगा। खैर, ओ H इंटू G5, ये थोड़ा खतरा मोल लिया है।
रीज़न ये है कि जब ये मारेंगे किंग हटेगा, उसके बाद रुक सडनली एक्टिवेट होके मेटिंग थ्रेट्स ला सकता है यहाँ पर। क्या ये थोड़ी सी नहीं, काफ़ी बड़ी गलती की है। मार दिया सनन ने यहाँ पर। अब नेक्स्ट मूव आप देखिए, किंग G6, रुक आ सकता है जरूरत पड़ने पर, बिशप F6 से आप एक्सचेंज के लिए लड़ सकते हैं यहाँ पर। रुक F1 खेला है यहाँ पर पहले तो सनन ने, और सॉरी दिव्या ने रुक F1 खेला है। देखते हैं कि सनन क्या रिप्लाई करते हैं इस पोजीशन में। G4 खेल के बिशप पे सपोर्ट लगा दिया है यहाँ पर, और बट यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने खेला है किंग G1, बट सनन अगर किंग G6 और बिशप F6 आ जाएं तो उसके बाद ये मेटिंग थ्रेड जैसा जो पोजीशन बन रहा है, ये फिर ये पॉन पुश हो रहा है, ये कैसे गेम को बचाएंगे। बिशप H4 खेल दिया उन्होंने, किंग G6 ज़्यादा बेटर मूव था, बट यहाँ पर दिव्या ने के पास है अब ये नाइट को वापस गेम में लाने का मौका जितना जल्दी हो जाए। यहाँ पर आप देखिए किंग G6 एक चाल आ रही थी। किंग G6 पे प्रॉब्लम ये है कि आप मान लीजिए सोचे चलो अपने नाइट को खेल में लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर किंग G5 भी आ रहा था, और ये पॉन एक्चुअली में बहुत डेंजरस हो सकते हैं सारे के सारे। खैर मैच में ये नहीं हुआ। दिव्या ने फिलहाल अपने घोड़े को खेल में ले आई हैं। यहाँ पर बिशप G5, क्या दिव्या ये मैच बचा पाएंगी? दिव्या ने यहाँ पर अपना पॉन सेक्रीफाइस दिया है। इंटरेस्टिंगली पॉन सेक्रीफाइस, पॉन पे उनका कमाल का कंट्रोल है, और रीज़न ये है ये पोजीशन पे रुक E1 बेटर हो सकता था, बट उन्होंने ये पॉन दिया है। और यहाँ पर किंग G6 खेला है सनन ने, बट अगर वो बिशप इंटू E7 मारने जाते तो एक्चुअली में नाइट D2 आ रहा है, और उसके बाद F4 का पॉन मिल जाएगा, तो यही ट्रैप था यहाँ पे। खैर उन्होंने बिशप E6 नहीं मार के किंग G6 खेला है यहाँ पर, और कंप्यूटर के हिसाब से ये एक ब्लंडर है। कंप्यूटर के हिसाब से बेस्ट मूव था बिशप E2 खेल के यहाँ पर मारना। खैर एनीवे किंग G6, दिव्या ने खेला बिशप इंटू A7, और रुक इंटू E7 आप मार नहीं सकते अभी, तो बिशप इंटू E7 मारना पड़ेगा। और यहाँ पर बिशप को D4 वापस लाते हुए दिव्या बिल्कुल करीब हैं, क्या ये मैच ड्रॉ करा पाएंगी? लेकिन दिक्कत ये है ये बिशप और दो पॉन, डबल बिशप और डबल पॉन, इस स्ट्रक्चर को अगर तोड़ने में कामयाब हुई किसी तरीके से, और यहाँ पर नाइट को पीछे खींचा तो बिशप को B7 पे खींच लिया है, और रुक इंटू F4 आ गया है। वो अब तो ये बाजी ड्रॉ हो जानी चाहिए, बस डबल बिशप से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। बिशप C8 खेल दिया है यहाँ पर सनन ने। नाइट F1 भी अच्छी चाल हो सकती है। नाइट F1 ही खेला है दिव्या ने, और पोजीशन को पकड़ते हुए यहाँ पर आपको बस बैलेंस रखना है, डार्क बिशप से अपने आप को, किंग को प्रोटेक्टेड करते रखना है ताकि चेक वेक नहीं आए। दिव्या ने खेल दिया रुक E4, एक और ड्रॉ की तरफ बढ़ते हुए एक और स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के खिलाफ। बिशप G5 सनन ने खेला यहाँ पर, और यहाँ पर रुक अंदर आया है E8 पर। बिशप B7, थोड़ा राजा का ध्यान रखना होगा, राजा के घर बंद नहीं होने चाहिए पूरे के पूरे, और रुक से चेक दिया है दिव्या ने यहाँ पर। हालांकि अगर वाइट अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगा तो ब्लैक के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। किंग F7, और दिव्या के पास टाइम 2 मिनट है। यहाँ पर रुक E5, समय का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर समय से कारण कोई ब्लंडर ना हो जाए। बिशप को लेके गए हैं D8, डेफिनेटली जो है उसको यहाँ से लाने की तैयारी है यहाँ पर, और दिव्या ने खेल दिया है रुक F5 चेक। किंग गया E6, रुक मोस्टली नीचे आएगा यहाँ पर। रुक B5 खेल दिया उन्होंने, तो दिव्या शायद पोजीशन को समझ चुकी हैं कि कैसे इसको पकड़ के रखना है और कोई मौका नहीं देना है। बिशप C6 यहाँ पर दिव्या ने रुक E5 चेक दे दिया। टाइम का थोड़ा सा इशू जरूर है, 1 मिनट बच रहा है। यहाँ पर किंग को खेल दिया है D7, यहाँ पर रुक आ गई दिव्या E2 पर। लगभग जो है 2 सेकंड बचे थे उनके पास जब उन्होंने ये चाल चली है, सॉरी 7 सेकंड बचे थे। बिशप आ गया यहाँ पर C7 पर, रुक F2 कर सकते हैं। बिशप B2, व्हाट? बिशप B6 को अलाउ किया। सनन ने देखा ये क्या हुआ, और दिव्या को चाल चलते साथ ही समझ में आ गया है कि बड़ा ब्लंडर मार दिया है। बिशप B6, ओ माय गॉड,
ओ, क्या कमाल का मैच बचा लिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में ये गलती कर बैठी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि राजा के पास कोई शेल्टर ही नहीं है, और आप अगर इधर जाएंगे तो सीधा मेट लगा हुआ है और कोई तरीका ही नहीं है, या तो पीस जाएगा आप बीच में कुछ रखेंगे तो। बड़ा ब्लंडर हुआ यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ रुक F2 वगैरह कुछ खेल देना है, और रुक D3 आएगा भी तो रुक D2 है आपके पास, ये गेम ड्रॉ है। ओ, राजा के सामने देखिए, कितने भी बड़े लेवल पे आप खेलें इस तरह की गलती हो जाती है टाइम ट्रेवल में। और दिव्या को बहुत दुख हो रहा होगा, बहुत दुख हो। ओ, लग रहा है भावुक भी हो गई हैं थोड़ा, और ये कॉमन सी बात है। और यहाँ पर उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, घड़ी दबा दी है, और मेरे ख्याल से उनके अपोनेंट भी जो है वो किसी भी क्षण जो है वो बोर्ड पर आते होंगे यहाँ पर, और हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा करके, भले ही आप बेहद दुखी। और यही एक खिलाड़ी की निशानी है, एक योद्धा की, कि ठीक है गलती हुई मेरे से, लेकिन इसमें अपोनेंट का जो क्रेडिट है वो नहीं है कहीं पे भी। उन्होंने कोशिश करती रही और गलती हमारी तरफ से हुई, तो जो गलती हुई इसीलिए हम हारे। बट दिव्या ने कमाल की फाइट दी एक बार फिर से इस विश्व स्तरीय खिलाड़ी को, जो कि कभी 2700 का खिलाड़ी करीब करीब रहे हैं, उनको भी जो है उन्होंने लगभग पूरे समय अल्टीमेटली ड्रॉ पर रोक लिया था। बट थोड़ा दुर्भाग्यशाली रही दिव्या इस मुकाबले में।